ठीक है, क्या करेंगे, किस तरह पास करते हैं, मल्टीपल की वैल्यू पेयर पास करने हो अगर इस फंक्शन के अंदर, और जो हमें एडवांस में पता ना हो यूज़र कितने भी पास कर सकता है इसके अंदर, तो किस तरह लिखते हैं फंक्शन को हम, डबल स्टैटिक लगाएंगे या सिंगल स्टैटिक लगाएंगे, डबल स्टैटिक। सिंगल स्टैटिक किस लिए होता है, सिंगल स्टैटिक में लगाया था ना हमने, सिंगल स्टैटिक किस लिए होता है जी, नंबर्स नहीं, लिस्ट के लिए होता है। ठीक है, अगर लिस्ट पास करनी है, लिस्ट का मतलब लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, यानी कि हमें एडवांस में नहीं पता है कितने पैरामीटर्स पास करेगा फंक्शन उसके अंदर यूज़र, तो हम लिस्ट यूज़ करेंगे, यानी कि स्टैटिक या टपल कह लें उसको, ऐसे टपल पास होती है वो लिस्ट जो है। और अगर हमने की वैल्यू पेयर मल्टीपल पास करना तो हम क्या पास करते हैं, क्या लगाते हैं, डबल स्टैटिक। ठीक है, और जल्दी से के वी इन ठीक है, और इसको हम कॉल कर लेते हैं, नीचे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या पास कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर मल्टीपल पास कर सकते हैं। ठीक है, और क्या तरीका होता है पास करने का, मैं लिखा नेम इक्वल्स टू उस्मान एज 20, ईमेल abc@gmail.com। ठीक है, मल्टीपल कुछ भी पास कर सकते हैं इसके अंदर, और जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर दे देगा, आइटम्स। ओके, ठीक है, डिक्शनरी हम किस तरह से बनाते हैं, BC, और अगर मैं इसके अंदर एक डिक्शनरी बनाऊँ तो हम किस तरह बनाते हैं, नेम की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, और उस्मान इस तरह से एज 20। ठीक है, क्या मैं ये डिक्शनरी पास कर सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर, शो डिक्शनरी वाले में, भाई ये डिक्शनरी भी की वैल्यू पेयर है ना, तो क्या मैं इस डिक्शनरी को पास कर सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर जो मैंने बनाया, हाँ नहीं, कुछ तो बताएं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ओके, तो एरर दे दिया इसने, अब क्या करें, अच्छा ये कोई नई चीज़ नहीं करवा रहा, ये लास्ट क्लास में मैं करवा चुके हैं, लास्ट क्लास के अंदर अगर आपके पास भेजा गया आपने कोड देखा हो तो ये कोड हमने लास्ट क्लास में किया है, ये डबल स्टैटिक। ठीक है, अगर डिक्शनरी पास करनी हो इस तरीके से डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर तो डबल स्टैटिक लाएंगे, वरना पास किस तरह से होता है, इस तरह की वैल्यू पेयर के अंदर पास होता है। ठीक है, तो इस हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आपके पास आप डिक्शनरी इस तरह से ही बना सकते हो, और डिक्शनरी बनाने का तरीका और क्या होता है, आप जो है इसके कंस्ट्रक्टर से बना सकते हो। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, DICT डिक्शनरी, और इसके अंदर जब बनाएंगे तो की वैल्यू पेयर पास करेंगे इसको। ठीक है, की वैल्यू पेयर कौन सा, ये जो यहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ है। डिक्शनरी बनाते वक्त अगर आप जो है वो JSON फॉर्मेट के थ्रू यानी कि ऑब्जेक्ट वाले नोटेशन से बना रहे हो, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि नेम स्ट्रिंग में होगा, यानी की स्ट्रिंग में होगी, और वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, और अगर न्यूमेरिक है तो नंबर में होगी। और अगर आप DICT यानी कि उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना रहे हो तो फिर की वैल्यू पेयर पास करने होंगे, यानी कि नेम इक्वल टू उस्मान है, ऊपर नेम कॉलन उस्मान था, ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था लैम्डा फंक्शंस का। अब आप में से क्लास में लास्ट क्लास हो गई माय सम AB और रिटर्न A+B। ठीक है, और एक फंक्शन मैंने बनाया माय सम लैम्डा
एक्स ए बी ए प्लस बी। तो ये नॉर्मल नेम फंक्शन है और ये लैम्डा फंक्शन है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, दो आर्गुमेंट ले रहा है, सम कर रहा है और रिटर्न कर रहा है। तो आप में से आपका सवाल क्या होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए था कि जब ये दोनों फंक्शन एक ही काम कर रहे हैं तो हम ये लैम्डा फंक्शन यूज़ क्यों कर रहे हैं, मतलब हम सिंपल जो आसान तरीका है लिखने का फंक्शन का हम उस तरह से लिख लें। तो ये इस तरह से हम एक छोटा सा सेंटेक्स क्यों लिख रहे हैं। सर थोड़ा लाउड बोलेगा कि आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, काफ़ी हद तक आपका जवाब ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल नेम फंक्शन होता है वो हम डिफाइन करते हैं और उसको हम मल्टीपल जगह पे यूज़ कर लेते हैं जहाँ में रिक्वायरमेंट होती है। और लैम्डा फंक्शन जो होता है वो हम यूज़ करते हैं जहाँ इन प्लेस, यानी कि जिस जगह पे हमें रिक्वायर्ड है वहाँ हमने यूज़ किया और फंक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी ठीक है। और अच्छा, इसमें बेसिकली दोनों फंक्शन है, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, एग्जीक्यूशन वाइज भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम भी दोनों का सेम होता है। सिर्फ क्या है कि लैम्डा फंक्शन जो होता है और नेम फंक्शन में डिफरेंस ये है कि नेम फंक्शन में जो आपके पास डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हो सकते हैं, पोजिशनल आर्गूमेंट हो सकते हैं, की वैल्यू पेयर हो सकता है, जबकि लैम्डा के अंदर सिर्फ आर्गूमेंट होता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल नेम फंक्शन है तो आपका ऐसा काम करना है जो एक कॉम्प्लेक्स किस्म का फंक्शन लिखना है तो फिर आप क्या करेंगे, नेम फंक्शन कॉल करेंगे। लैम्डा फंक्शन सिंपल वन लाइनर फंक्शंस के लिए होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि ऐसे फंक्शंस जिनको आपने बार बार मल्टीपल टाइम यूज़ करना है तो उसको हम नेम फंक्शन बनाते हैं, और ऐसे फंक्शन की जिनको हमने एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पे यूज़ करना हो और उसको इस्तेमाल ना हो तो हम फिर लैम्डा फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, आप नेम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन लैम्डा फंक्शन की करते हैं कोड आपका थोड़ा सा छोटा हो जाता है और दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा, लैम्डा फंक्शन प्लेन फंक्शन होते हैं और जहाँ पे वन लाइन स्टेटमेंट होता है वहाँ पे लैम्डा यूज़ होते हैं, जहाँ पे मल्टी लाइन स्टेटमेंट होते हैं वहाँ पे आप नेम फंक्शन यूज़ करते हैं। वन लाइन स्टेटमेंट में भी आप नेम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं बट आपका कोड बढ़ जाता है। ठीक है, लाइक कॉम्प्रीहेंशन के अंदर लैम्डा फंक्शन का यूज़ किया जाता है, मैप एंड फिल्टर फंक्शन के अंदर जो कि हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है उसके अंदर लैम्डा का यूज़ किया जाता है। उसके अंदर नेम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन लैम्डा आपको रीडेबल होता है, वन लाइन स्टेटमेंट है ना तो रीडेबल ईजी होता है। ठीक है, तो इसको प्लेन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आप जैसे एक मैंने फंक्शन बनाया डबल नंबर। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट पास करूँगा। अच्छा, मेरा करना क्या है, मुझे करना यह है कि मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4। मैं चाह रहा हूँ एक ऐसा फंक्शन बनाऊँ जो कि मुझे इस लिस्ट को डबल करके रिटर्न कर दे, यानी कि 1 को 2 कर दे, 2 को 4 कर दे, 3 को 6 कर दे और 4 को 8 कर दे, यानी कि इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे एक नई लिस्ट रिटर्न कर दे। तो अगर आप एक नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, आप एक लिस्ट का पास करेंगे फंक्शन के अंदर और एक न्यू लिस्ट लेंगे ब्लैंक। ठीक है, और क्या करेंगे, आइटरेट कर देंगे। आप जो लिस्ट आपके पास पैरामीटर में उसको आइटरेट कर देंगे फॉर आई इन लिस्ट, और क्या करेंगे, न्यू लिस्ट को अपेंड कर देंगे न्यू लिस्ट में आई मल्टीप्लाई बाय 2 और इस न्यू लिस्ट को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फिर इस फंक्शन को, ठीक है, इतना फंक्शन सबको नजर आ रहा है, जस्ट एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है। और क्या किया कि ये जो डबल नंबर का फंक्शन था इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया और इसके अंदर वो लिस्ट पास कर दी जो मैंने ऊपर लिस्ट बना नन। अच्छा, रिटर्न नहीं करवाया, सॉरी। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है, ये है नेम फंक्शन। अब अगर इसी को हमने लैम्डा फंक्शन से करना हो तो किस तरह से करेंगे, कोई है आप में से जो यहाँ पे आके इसको लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट कर दे। क्या करते हैं, ये लिस्ट मैंने उठाई, ठीक है,
यहाँ रख दी और डबल नंबर मैंने एक फंक्शन लिया और इसको लैम्डा फंक्शन बना लिया। ठीक है, इसमें मैं पे क्या पास कर रहा हूँ, x, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ x मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है। अब जो लैम्डा फंक्शन का ट्रू यूज़ है वो आपको बता रहा हूँ। इस कोड के अंदर अब इशू क्या आएगा, अब इशू ये है कि आपके पास एक लिस्ट है और करना ये है कि उसके हर आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उस लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास नॉर्मल फंक्शन था उसके अंदर तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट होती थी ना, हमने उसके अंदर फॉर का रूप भी लगा दिया और फॉर का रूप लगा के 2 से मल्टीप्लाई करके लिस्ट भी जनरेट कर ली। लेकिन जो लैम्डा फंक्शन है तो 1 लाइन फंक्शन होता है। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा x मल्टीप्लाई 2। तो ये तो फंक्शन क्या कर रहा है कि एक वैल्यू ले रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और रिटर्न कर रहा है। तो ये तो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये पूरा लूप किस तरह से रिटर्न करेगा यहाँ पे, इसका मतलब लूप किस तरह करेगा एलिमेंट के ऊपर। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसके ऊपर लूप लगाऊं और लूप लगा के मल्टीप्लाई करूं, लैम्डा फंक्शन अप्लाई करूं, वैल्यू लूँ और एक रिलीज बनाता जाऊं, एक लंबा प्रोसेस। आपकी जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज थोड़ी टेस्ट करते हैं, बल्कि टाइप स्क्रिप्ट की नॉलेज टेस्ट करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट का आपके पास एक एरे है और उस एरे के हर एलिमेंट पे आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा मेथड यूज़ करता है कि वो हर जो फंक्शन उसको आप देते हैं वो फंक्शन हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करता है। तो इसके अंदर भी होता है, लेकिन इसके अंदर तो एरे नहीं है ना, लिस्ट है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैप का फंक्शन अलग से दिया हुआ है, यानी कि मैंने कहा list 2 इक्वल्स टू मैंने कहा मैप। ये मैप का फंक्शन ये क्या करता है, देखें पहले आर्ग्यूमेंट फंक्शन ले रहा है और दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर ये आपसे ले रहा है वो लिस्ट जिसके ऊपर आपने ये फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो था डबल नंबर, ये हमने पहले आर्गुमेंट पास कर दिया और दूसरे आर्गुमेंट हमने दे दी लिस्ट 1। प्रिंट करके देखते हैं, अभी आपको वो लिस्ट रिटर्न नहीं करेगा जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे थे। ये क्या रिटर्न करता है आपको, ऑब्जेक्ट, मैप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसने काम तो कर दिया लेकिन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, कास्टिंग कर देंगे, कास्ट कर देंगे लिस्ट में इसको। ठीक है, वही काम हो गया, लेकिन अब किसके थ्रू हुआ, अब हमने किया लैम्डा फंक्शन के थ्रू। अच्छा, अब इसको आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, इस कोड को कैसे कर सकते हैं। ये जो मैंने फंक्शन यहाँ बनाया था, इस फंक्शन को आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो इसका ट्रू यूज़ है। हमने ये कहा ना कि नेम फंक्शन जो होता है वो हम बार बार यूज़ करते हैं और जो लैम्डा फंक्शन है वो इन प्लेस फंक्शन होता है। जहाँ हमने यूज़ करना है वहाँ हम उस फंक्शन को लिख देते हैं। तो हमने यहाँ यूज़ करना था, ये हमने फंक्शन यहाँ पे लिख दिया और हमने कहा कि इस फंक्शन को एक लिस्ट पास कर दी। अब ये लिस्ट का पहला एलिमेंट उठाएगा और उस फंक्शन के अंदर पास करेगा, दूसरा एलिमेंट उठाएगा, क्योंकि मैप है ना, मैप क्या होता है कि हर एलिमेंट के ऊपर चलता है, पूरा लूप चलाता है मैप उसका। तो ये पहले चलेगा 1 के ऊपर, 1 यहाँ पे x के अंदर आएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसने रिटर्न कर दिया 2, बल्कि एग्जीक्यूट भी कर लेता है इसको 2। ठीक है, फिर इसके अंदर दूसरा एलिमेंट आ गया 2, x के अंदर आया 2, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, इसके अंदर 3 और फिर 4। तो ये देखें, ये वाला फंक्शन किस तरह से था कि आपने लिखा, थोड़ा सा लाइनें भी उसकी ज़्यादा थी, कोड भी बड़ा था, और यहाँ पे ये बिल्कुल एक स्मार्ट सा कोड आपने लिख दिया। तो लैम्डा फंक्शन आप यूज़ करते हैं, इन प्लेस फंक्शंस होते हैं कि जहाँ पे आपको उस फंक्शन को दोबारा यूज़ नहीं करना, सिर्फ उस जगह पे आपने लिख दिया और आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं। मैंने कहा 4 5 6 7 और 8 9 10। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस लिस्ट में से, ये एक लिस्ट है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एक नई लिस्ट जनरेट करनी है, लेकिन करना क्या है कि ये जो लिस्ट है इसमें से मुझे इवन नंबर चाहिए। अब क्या करेंगे, लिस्ट में से इवन नंबर निकालना है, तो मुझे एक काम तो ये करना है कि इस पूरी लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करना है, उस पर कंडीशन लगानी है और कंडीशन लगा के उसमें से वो एलिमेंट निकालना है जो कि इवन नंबर हो। तो इसका मतलब हुआ मैं इसमें से, क्योंकि कंडीशन बेस पे निकाल लो, तो हम इसके ऊपर मैप की बजाय अब फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, जस्ट सिर्फ फिल्टर लगाया और यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे। पहले हमने लिखा हुआ था x मल्टीप्लाई 2, अब कंडीशन क्या होगी इसकी, डिवाइड बाय या मॉड, मॉड्यूलस सर,
इक्वल्स टू 0। 0। ठीक है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान कर दिया ना ज़िंदगी आपकी लैम्डा फंक्शन ने, अंदर कि अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे आपने इनलाइन सिर्फ एक मरतबा के लिए लूप फंक्शन चाहिए, तो आपने इनलाइन फंक्शन लिखा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये कंफ्यूजन थोड़ी सी इनकी कंडीशन में बढ़े। एक काम करें, आप जो 5 से ग्रेटर देन सिर्फ उनको करें, कंडीशन सिंपल हो जाएगी, ताकि इनको वो सही से पूरा मकसद समझ में आ जाए। तो कंडीशन को जो 5 हम चाह रहे हैं ऐसी लिस्ट हो जो हमारी गिविंग लिस्ट जो है उसके अंदर जितने भी 5 से ग्रेटर देन जो वर्डिंग है वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, कंडीशन सिंपल। जी सर। तो क्या करेंगे जी? X greater than 5. x ग्रेटर देन 5। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे सिर्फ, या ग्रेटर देन करेंगे? 5 तक चाहिए। और 5 से बड़े। अगर सर ये कहते हैं 5 और 5 से बड़े तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आता। अगर कंडीशन है 5 से बड़े तो सिर्फ ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से होता है। फिल्टरिंग हो गई। अच्छा, एक और यूज देख लेते हैं इसका लैम्डा फंक्शन का, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मैंने जो है वो एक नेम के साथ मैंने दे दिया कोई नंबर दे देता है, ऐसे 5 दे दिया। ठीक है, और इस तरह से मैंने मल्टीपल वैल्यू पास कर दी। इसको जमाल कर दिया, इसको मैंने कर दिया 1, और उमर कर दिया, इसको मैंने कर दिया 4। अच्छा, कोई और नाम है इस लिस्ट के ऊपर? फिल्टर। मैंने कहा लिस्ट, और सॉरी फिल्टर कह रहा हूँ, सॉर्ट करना है। मैंने कहा लिस्ट डॉट सॉर्ट। ठीक है, और प्रिंट करते हैं लिस्ट को। तो क्या कैमरा ही क्लीन नहीं आ रहा। और हमारे पास इसके अंदर क्या है? टपल्स हैं, की और वैल्यू, यानी कि एक 2 नंबर है ना, एक टपल है उसके अंदर फिर 2 वैल्यू हैं। हमने सॉर्ट किस में करना है? हमने सॉर्ट करना है टपल के सेकंड एलिमेंट के ऊपर। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जो 1 वाला है वो पहले आए, उसके बाद 4 वाला है, और फिर 5 वाला है। यानी कि सलमान पहले आए, उमर बाद में, फिर बिलाल उसके बाद।